बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत आम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर, बड़े अफसोसनाक खबर आ रही है कि शिकस्त खुर्दा, बुज़दिल और यूं कह लीजिए कि सबसे घटिया तरीन जो है वो लेवल रखने वाली दुश्मनी का भारत की जानिब से नाज़रीन एक बार फिर पाकिस्तान को लहू लहू कर दिया गया है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल यानी कि बच्चों के ऊपर हमला किया गया। नाज़रीन एक और एपीएस का सान्या हुआ है, कहाँ पे इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि बुज़दिल दुश्मन अपनी शिकस्त से इस कदर हवास बांटता है, इस कदर हवास बांटता है कि आप सोच नहीं सकते। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि हम कहते हैं कि दुश्मन जो है वो भी नस्ली होना चाहिए कम से कम उसे ये लेकिन हमारा दुश्मन इतना बदनस्ला, हमारा दुश्मन इतना जो है वो घटिया है कि आप सोच नहीं सकते। नाज़रीन, पहले भी आपको पता है कि एपीएस का सान्या हुआ और उसमें फिंगरप्रिंट्स जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते भारत तक पहुंचे और पाकिस्तान ने वो डोजियर पूरी दुनिया में पहुंचाए। तब भी मासूम जो आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की शहादतें जो हुई, पूरी दुनिया उस पे जो है वो दुख और कर्ब का शिकार रही। क्योंकि नाज़रीन, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं ना तो वो इस चीज़ का हिस्सा होते हैं और ना ही वो उनको निशाना बनाया जाता है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जो बुज़दिल दुश्मन है, जब उसने देखा कि मर्दों के साथ हमने पंजा आजमाई की और उन्होंने घुस कर किस तरह से इनको निशाने इबरत बनाया, तो अब इन्होंने गुस्सा किस पे निकालना शुरू किया? गुस्सा बच्चों पे। नाज़रीन, अभी 2 दिन पहले ही दुश्मन की जानिब से एक अपने हरकारे और जहन्नुम के कुत्ते नूर वली महसूद की जानिब से एक बयान दिया गया जिसमें उसने कहा कि ये ऐन इस्लाम के मुताबिक है कि आप दुश्मन के साथ जो है या काफिर के साथ आप हाथ मिला लेते हैं और उनके साथ मुआहदे कर लेते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं, उनसे ट्रेनिंग लेते हैं और उनके साथ मिलकर चलते हैं। ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम है। तो उस इनका जो खुद साख्ता इस्लाम है उसके तहत अब इन जहन्नम के कुत्तों ने भारत के पहले भी ये हलकारे थे, भारत के पहले भी पे रोल पे थे जहाँ पे डालमों की छनाछन होती है, बीएलए बीएलएफ टीडीपी के तमाम दहशतगर्द जो है वहां पे नाचना शुरू कर देते हैं। अब हुआ ये है नाज़रीन के जो कराची कोयटा जीरो पॉइंट है उसके बिल्कुल नजदीक खुशदार में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और नाज़रीन ये जो बच्चों की एपीएस बच्चों की जो आर्मी पब्लिक स्कूल की बस थी उसको निशाना बनाया गया, बम धमाका हुआ और ये नाज़रीन टारगेटेड अटैक था बच्चों की बस का, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 बच्चे शहीद हो गए और मुतअद्दिद काफी बड़ी तादाद बच्चों की जख्मी भी है, जिन्हें फौरी तौर पर सीएमएच खुजदार में मुंतकिल कर दिया गया है। खुजदार के हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस वक्त कुछ बच्चों की हालत तशवीशनाक है। ये बड़ी अफसोसनाक नाज़रीन खबर सामने आ रही है। दहशतगर्द नाज़रीन इस वक्त जो भारत है वो अपने जो प्रॉक्सी वार है उसके जरिए अब पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने और अंदर घुसकर पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ डीएलए बीएलएफ और टीडीपी और दीगर जो इनके जैली ग्रुप है दहशत गर्दों के, उनको इस्तेमाल कर रहा है और उनको इस्तेमाल करते हुए ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, अब पाकिस्तान जो है, जो कल मैंने आपको बताया कि फटअप में जा रहा है भारत को जो दहशत गर्दों का सरगना मुल्क करार देते हुए उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जाए फटअप की। लेकिन नाज़रीन, अब इसके साथ ही आलमी सतह पर भारत को बेनकाब तो ये ऑलरेडी हो चुका है कि जब अमेरिका के अंदर, जब कनाडा के अंदर, बरतानिया के अंदर ये दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ यानी कि टारगेट किलिंग करवाते हुए पकड़ा गया और उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां उन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी है, तो एविडेंस तो सामने है पूरी दुनिया का। पाकिस्तान को देने की जरूरत तो नहीं है। ये जो सो कॉल्ड मुहज़्ज़ब मुल्क है उनके अपने अंदर ये दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ भारत करवा चुका है। तो अब जो है वो भारत के खिलाफ खुलकर और बड़े पैमाने पे नाज़रीन जो है वो काम करने की जरूरत है और दहशत गर्दों के जितने हाइड आउट्स हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर चाहे किसी और मुल्क के अंदर है, जहां जहां पे भी मौजूद है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को एक भरपूर ऑपरेशन इनके खिलाफ करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अब जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उनको जो फील्ड मार्शल का टाइटल दिया गया है, अब वो उसके साथ इंसाफ करते हुए सबसे पहले इन दहशतगर्दी के नासूरों को खत्म करने के लिए डंडा उठाएं और पूरी पाकिस्तानी कौम जिस तरह से जंग में इनके साथ खड़ी हुई थी, अभी भी पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है। इनको जहन्नम के कुत्तों को जहन्नम वासिल करे जहां जहां पे ये मौजूद है।
اور नाज़रीन यहाँ पे आपको ये पता चले कल जो अटैक हुआ था मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दाना हमला हुआ। ये हमला आबादी के ऊपर ड्रोन गिराया गया लेकिन उसमें बड़ी तबाही हुई, बड़े बच्चे जो है वो शहीद, 7 लोगों की शहादत की इत्तलात मिल रही है। तो अब जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो इनके दहशतगर्दों के सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, जो भारत से ऑपरेट हो रहे हैं, जो मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ जगहों से ऑपरेट हो रहे हैं, उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। ये देखिए जी, फौज ने जो है हमला कर दिया, फौज के ड्रोन ने आबादी को निशाना बनाया है। तो ये इनकी हकीकत है। आप अंदाजा लगाएं कि कल जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल थी कि एक फितना खारिज जो है एक दहशतगर्द एक बंदे को ढाल बनाता है और ढाल बनाकर वो हमले से बचता है, स्नाइपर के हमले से, और फायरिंग करता है, वो भाग जाता है। और मजे की बात यह है कि जिसको ढाल बनाया हुआ था वो भी उसके पीछे पीछे भागता है और उसके साथ चला जाता है। ये नहीं कि सारे आपस में जहां जहां पे मिले हुए हैं, अगर जो है वो गोली सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से चला दी जाती तो फिर इन्होंने कह रहे थे देखिए जी सिविलियंस मारे गए, लेकिन जो मुकामी आबादी के उनके सहूलतकार हैं अब उनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत है ताकि ये सारे का सारा नासूर दहशतगर्द उनकी सहूलत का कलेक्टिवली खत्म हो। अगर इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में इजाफा हो सकता है और दुश्मन जो मैंने आपको बताया था कि ये अब पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने के कम से कम 20 साल तो ये इस काबिल नहीं रहे कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करें, लेकिन अब ये अपनी प्रॉक्सिस के जरिए इन्होंने जो है वो लोगों को रास्ते से हटाना शुरू कर देना। और नाज़रीन अभी जो है वो लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखने वाले जो कि कश्मीर के महाज के ऊपर जो हुर्रियत पसंद है और उनके साथ काम कर रहे थे भारतीय फौज के खिलाफ और भारत के अंदर जो कश्मीर के अंदर जो मूवमेंट है उसके हवाले से, तो उनको जो है वो शहीद कर दिया गया, उस हवाले से भी खबरें सामने आई। तो यानी इस वक्त भारत जो है वो मजमूई तौर पे देखा जाए तो वो इस यानी टीटीपी के दहशतगर्दों के जरिए बीएलए बीएलएफ के जरिए यानी अपनी जो प्रॉक्सी वार है उसके जरिए पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग भी करवाएगा और आम मासूम शहरियों का खून भी बहाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो एक बहुत बड़ा और बड़ा यूनिक और बड़ा बेहतरीन किस्म का ओहदा आर्मी चीफ जो है उनको दिया गया है, तो मैं ये समझता हूँ कि अब उन्हें ये डंडा उठाना चाहिए और इसको खत्म करें। तो आप पूरी पाकिस्तानी कौम के सर का ताज है और आप जो है वो वतन का माथे का झूमर बनेंगे, तो एक बड़ा गोल्डन चांस है कि इस ओहदे से इस ओहदे को जस्टिफाई करने का। तो आप जो है वो जनरल साहब ये एक बड़ा ऑपरेशन इन दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए जहां जहां पे ये मौजूद है वहां पे इनके ठोके, चाहे वो अफगानिस्तान के कोने कोने में है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए हैं, जहां पर भी एक बड़ा बेरहमाना किस्म का ऑपरेशन इस वक्त रिक्वायर्ड है। कब तक ये दहशतगर्द हमारे बच्चों को शहीद करते रहेंगे, कब तक ये हमारे बच्चों के ऊपर जुल्म करते रहेंगे, आम शहरियों को निशाना बनाते रहेंगे और हम जो है वो देखते रहेंगे जी अगला हमला कब होता है। तो ऐसा अब नहीं चलने वाला है। अभी जो है वो पाकिस्तानी कौम वो ये भरपूर इस हवाले से आवाज बुलंद कर रही है कि दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए। और अभी जो रिसेंटली दहशतगर्दी के लिए ये उज़्बेकिस्तान के अंदर मीटिंग हुई, जो ये खारिज, मैं ये भी खारिज ही कहूँगा, ये टीटीपी के दहशतगर्दों के साथ साथ जो अफगान की आदत है वो पहलगाम हमले के बाद दहली जाती है, खुफिया इनका जो है वो विजिट होता है, इनके जो डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर है तो उसका वहाँ पे एक खुफिया जो है वो विजिट है और उस विजिट में क्या कुछ होता है ये तमाम तर चीजें किसी से ढकी हुई नहीं है कि भारत जो है वो अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग शुरू कर चुका है। आगे इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।